भारत में सूर्य उपासना के पुनरोदय वह भारत का पुनरुत्थान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन शिवाला स्थित चेतसिंह किला में कांची कामकोटि पीठाधीश्वर शंकराचार्य जगतगुरु शंकर विजेंद्र सरस्वती महाराज के सानिध्य में आगामी 23 एवं 24 सितंबर को आयोजित की गई है। इस संगोष्ठी में सूर्य उपासना एवं सूर्य मंदिरों में बंद पूजा अर्चना एवं नए सूर्य मंदिरों का निर्माण न होने आदि विषयों पर विशेष चर्चा होगी। हाल ही में भारत के कुछ प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्यों ने सावधान किया कि देश के लिए सूर्य की पूजा न करना अमंगलकारी सिद्ध हो सकता है। देश के मंदिरों में सूर्य देवता की उपासना फिर से जीवंत रूप में आरंभ हो और कश्मीर मार्तंड जैसे भग्न सूर्य मंदिरों का पुनः नया निर्माण हो, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिसमें देश के जाने माने कई मनीषी काशी आ रहे हैं। इसमें प्रोफेसर कपिल कपूर, प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी, प्रोफेसर सोमदेव सीतांशु, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा, डॉ जनार्दन हेगड़े सहित काशी के स्थानीय विद्वानों में प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा, प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी एवं प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी सहित कई अन्य विशिष्ट मनीषी उपस्थित रहेंगे। आने वाली 23 और 24 सितंबर को शनिवार और रविवार काशी में एक 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह संगोष्ठी सूर्य उपासना के पुनरोदय के माध्यम से भारत के पुनरुत्थान को समर्पित है। यह कार्यक्रम जगतगुरु कांचीमठ पीठाधिपति श्रीमान शंकर विजयेंद्र सरस्वती जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद के साथ आयोजित किया गया है। इसी प्रांगण में उसकी योजना रची गई और इस पूरे कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में भारत से लोप होती सौर उपासना और जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े सूर्य मंदिरों के पुनर्निर्माण पुनर्नयन का अभियान प्रारंभ होता है। और इस अभियान के केंद्र में है कश्मीर का मार्तंड मंदिर, जो भव्यतम सूर्य मंदिरों में से और भारत की शिल्प मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प का एक अनूठा नमूना है, जिसे 8वीं शताब्दी में सम्राट ललितादित्य ने निर्मित किया और 16वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर, जिसे बुत शिकन कहा जाता है, उसने वहां जाकर उसे तोड़ा, उसकी अवमानना की। आज भी वो जीर्णशीर्ण अवस्था में है। देश के किसी भी ऐतिहासिक प्राचीन भव्य सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हो रही है, वो जैसे के वैसे पड़े हैं। कोणार्क जैसा मंदिर भी जो कुछ तो मरम्मत करके ठीक किया गया है, पूजा अर्चना से वंचित है। इसी तरह मोढेरा गुजरात में, दिल्ली का सूरज कुंड, मार्तंड कश्मीर का, ये सब इसी अवस्था में है। और इनमें से अधिकांश में तो कोई विवाद भी नहीं है, केवल उदासीनता और उपेक्षा के कारण ये मंदिर ऐसे के ऐसे मानो सूर्य देव का उपहास उड़ाते प्रतीत होते हैं। इस अवस्था में परिवर्तन आए, आस्था की परंपरा को पुनर्जीवित करें, उसके विषय में चैतन्य जगे। हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में उसकी महिमा और उसके विषय में जो भी प्रावधान हैं और हमारे लिए जो जो अपरिहार्य कार्य हैं, उन सब का पुनर्नयन हो, यह उपासना पुनर्जीवित हो, प्रचलित हो, लोकप्रिय हो। जैसे अन्य 5 उपासनाएं पद्धतियां शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य और कुमार, ये देश के कोने कोने में फल फूल रही हैं। सूर्य उपासना का ह्रास हुआ है, लोप हुआ है। तो उसे पुनर्जीवित करने के लिए, उसको फिर से विकसित करने के लिए ये प्रयास काशी में जगतगुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से और उनके विशिष्ट सहयोगी श्रीमान मनीष सुब्रमण्यम जी के विशेष सहयोग से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से
और संगोष्ठी में आयोजन में उनके अविरल सहयोग से संभव हो पा रहा है। जी, इस संगोष्ठी में देश के कोने कोने से मनीषी आ रहे हैं। डॉक्टर कपिल कपूर आ रहे हैं, जो जेएनयू के प्रो वाइस चांसलर रहे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म जो 11 खंडों का एक विशाल कोश है, उसके प्रधान संपादक आ रहे हैं। वो पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। उन्होंने संस्कृत की एक भाषाविद के नाते बहुत सेवा की है। इनके अतिरिक्त डॉक्टर शशि शेखर तोषखानी आ रहे हैं दिल्ली से, जो कश्मीर के अनन्य विद्वान हैं। कश्मीर के इतिहास, कश्मीर की भाषा, संस्कृति, मंदिर, आस्था, परंपरा, जीवन शैली, उस पर उनके जैसी सूक्ष्म दृष्टि और किसी की नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि 88 वर्ष की आयु में उन्होंने दिल्ली से यहाँ आना स्वीकार किया है। वह इस पूरी संगोष्ठी के पीठाधिपति हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर नवजीवन रस्तोगी लखनऊ से हमें उनका भी मार्गदर्शन मिला। वो लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और आचार्य अभिनव गुप्त पर अनन्य विद्वान हैं। कश्मीर के इतिहास और कश्मीर की दर्शन परंपरा पर उनके जैसा अधिकार शायद ही किसी का है। इसके अतिरिक्त यहीं काशी के स्थानीय विद्वान, विद्वत परिषद के अध्यक्ष, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृति संकाय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर सितांशु द्विवेदी भी हैं। मैं सभी नाम आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रेषित कर दूंगा। एक सज्जन है जनार्दन हेगड़े, वे चेन्नई से आ रहे हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त उदयपुर से बहुत से विद्वान, कुलपति, उपकुलपति, विभागाध्यक्ष, कितने विद्वान? लगभग 28 पेपर पढ़े जाएंगे। 9 सत्रों में 2 दिवसीय संगोष्ठी संपन्न होगी 23 और 24 सितंबर शनिवार और रविवार को। देश भर से लगभग 150 विद्वान, विद्यार्थी, शोधकर्ता, इस विषय में रुचि रखने वाले और इस अभियान को समर्पित विद्वान आ रहे हैं और कई तो आ चुके हैं। आप सबका उस संगोष्ठी में स्वागत है। उसकी जो पूरी कार्यशाला रहेगी 2 दिन की, उसमें आप पधारें, आप भाग लें, उसे सुनें। आप सबका स्वागत है।